हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह 10 बजे के करीब हो रही है गाइस। मैं नहा धो के तैयार हो गया और ऑफिस गया था, अभी जस्ट आया हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता मेरा लेट हो गया और ये देखो मेरी नई टी शर्ट, एस्टन मार्टिन की नई टी शर्ट। और भाई आज देखते अभी ना मोटर टंकी में पानी ख़त्म हो गया था तो अभी मोटर चलाई है, तो पता नहीं एकदम से ख़त्म हो गया तो मोटर चलाई है अभी। तो भाई आज का नाश्ता आ चुका है, घिया चने की दाल है और परोठा है। तो भाई दोपहर हो चुकी है और आज मम्मी ने खाना बड़ा अच्छा बनाया है। तो भाई एक तो घिया चने की दाल है और उसके बाद मम्मी ने मिर्चें भर के बनाई है और करेले भी बन रहे हैं, थोड़ी देर में करेले भी तैयार हो जाएंगे रात के। और ये देखो, ये मिर्चें भर के बनाई है, ये चावल है, ये मिर्चें हैं और ये घिया चने की दाल है। तो अब मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। तो भाई ये देखो मम्मी करेले बना रही है। तो हमारे यहाँ जो करेले ऐसे बनते हैं, आपके यहाँ भी ऐसे ही बनते होंगे भाई, लेकिन ये देख लो आप करेले कैसे बनते हैं, जिसको नहीं आते वो भी देख लो। ऐसे भरे जाते हैं, पूरा तड़का डाला जाता है और ये रस्सी तोड़ दी जाती है। हाँ मम्मी, ठीक है, फिर बन गए करेले? हाँ, सब थोड़ी देर में बन जाएंगे, टाइम लगता है थोड़ा सा करेले में। चलो भाई आज रात को करेले खाएंगे और उसका भी व्लॉग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरा तो लंच हो गया और काफ़ी अच्छा लगा खाना आज मुझे। चावल भाई, उसके बाद वो मिर्च भरी हुई, उसके बाद वो कौन सी दाल है वो, घिया चने की दाल। भाई मज़ा आ गया आज तो, भाई लंच करके ना मज़ा आ गया। भाई गाड़ी के आगे बकरी आ गई थी, अभी हटी है। भाई मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जो मेरे साथ बैठा हुआ है, जो मेरा लंगोटिया यार है, सच में लंगोटिया यार है। जब लंगोटिया भी नहीं पहनते थे। भाई क्या कह रहा है देख लो, सुन लो ध्यान से, वल्गर बातें कर रहा है यूट्यूब पे। तो भाई ये बैठा हुआ मेरा दोस्त प्रिय मित्र पंकज शर्मा कुमार त्रिपाठी। सारी कारे ये तो मल्टीकास्ट हो गए। पंकज कुमार त्रिपाठी से मिलो भाई। कैसे हो सर जी आप, ये बताओ पहले। अभी तक तो ठीक है यार, बाकी का पता नहीं। तब तेरे साथ आगे, अब देखते हैं। अब तो ठीक ही होंगे। अब तो ठीक ही होंगे, डॉक्टर साहब साथ बैठे हुए हैं। पंकज भाई का दुख दर्द हम सारा समेट लेंगे। और दर्द सीने में बड़ी बहुत। बोलो भाई बोलो, बातें हैं बोलने वाली। बोलो भाई बोलो, मना नहीं कर रहे हैं आपको, बोलो। अभी भाई मिला हमारा काफी दिन बाद। भाई अब पता क्या है, अब दोस्त है बचपन में साथ घूमते थे, सारा दिन साथ रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया ना, ये भी काम में बिजी हो गया और मैं भी। तो भाई दोनों इतना बिजी हो गए हैं तो बड़ी सिर्फ मुश्किल हम से काम पे ध्यान देते हैं और कोई बेकार की चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं भाई। क्या है ना लाइफ में सब। तो भाई मेमोरी फुल हो गई थी आईफोन में, तो अभी बना रहे हैं एंड्रॉइड में। भाई आया तो चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, आज बड़े दिनों बाद चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, देखो भाई। तो भाई धूप इतनी तेज है, दोनों भाई जा रहे हैं। अभी टीवी वाले का फोन आया था, 2-3 दिन से आप सुन रहे हो ना, टीवी नहीं दे रहा, टीवी नहीं दे रहा। अब उसी के पास जा रहे हैं टीवी लेने के लिए। उसका खुद फोन आया करमचंद का, आज कह रहा भाई जी करमचंद गांधी का फोन आया भाई, आज कह रहा टीवी ले जाओ, अपना 1500 रुपये खर्चा है। कितना? 1500 रुपये। कहता भाई तू ही रख ले टीवी। ऐसा क्या कह रहा मदरबोर्ड चेंज करिए पूरी। मदरबोर्ड तो ठीक है, मदरबोर्ड तो चल चेंज कर दिया है। हाँ। उसमें क्या वो सोनी की वेल्डिंग करी उन्होंने? यही तो पूछूंगा जाके कि ऐसा क्या है 1500 रुपये में जो तूने डाला है। टीवी कौन सा है? टीवी या सोनी का। अच्छा। और 2014 मॉडल है और 1500 रुपए की रिपेयरिंग करी। अरे किराया करो देना होगा अपने ऑफिस का या ऐसा क्या डाला होगा टीवी में जो 1500 रुपए का है? किराया देना, तेरे को चीर लिया होगा, एक मुर्गा मिल गया उसे लग रहा है। सही कह रहा है भाई। हमें मैं उस दिन कह रहा था ना भाई आप सबको व्लॉग में कि हमें पता नहीं होता भाई, अंदर कुछ नहीं होता और ये लोग फिर वो कर देते हैं, परेशान कर देते हैं हमें। तो भाई रख ले, तू ही रख लेगा। हमने जब वो टीवी लिया था तो लिया था 27-28 हजार का था। उस टाइम बहुत महंगे थे टीवी, तो उस टाइम लिया था भाई। अच्छा। उस टाइम सच में महंगा था, 2013 में लिया था ना हमने, तो उस टाइम काफी। मेरी तो शक्ल ही नहीं आई पूरी धूप में। तो भाई अब देखो इसकी शक्ल पूरी दिख रही है कि नहीं दिख रही है भाई। भाई पहले इसको देखो ध्यान से भाई, हमारा चश्मा नहीं उतारेगा ये शक्ल तुमने देखी हुई है, कहने के जूते खाते हुए सड़क पे। भाई इसकी शक्ल देखो ध्यान से, ये आपको ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में दिखेगा या कहीं अमीरों की पार्टी चल रही होगी वहां दिखेगा। तो हमारे जैसे धूप में घूमते हुए नहीं दिखेगा भाई ये। अच्छा। अमीरों की पार्टी में पहला नाम आता है पंकज शर्मा त्रिपाठी चड्ढा। चड्ढा, चड्डी मिसी चड्डी तो नहीं आ गई कोई? इतने सारे नाम है भाई इसके, इतने सारे नाम है। अच्छा। और बता भाई क्या कह रहा है? और थानों में, कचहरियों में, कोर्ट में। यहाँ पे भी हो सर जी आप? कहीं हथकड़ी पहन के यूं अच्छा, तो बैठा हुआ नजर आया? नहीं। अच्छा आप समझ आया, वहाँ पे बड़े बड़े वीआईपी आते हैं ना, तो वहाँ पे भी होते हैं ये वीआईपी। थाने वगैरह में पुलिस सिक्योरिटी इनको मिलती है। 1-2 बार तो तेरे को भी छुड़वाने आया था। छुड़वाने आए थे भाई, सिक्योरिटी टाइट है भाई की। सिक्योरिटी पूरी टाइट है। ये देख अभी सुभाष पार्क थे, यहाँ पे कितने तोता मैना खड़े होंगे, देख अभी यहाँ पर दिखाएंगे। तोता मैना हमें देखने ही नहीं भाई, हम बहुत चील है।
बाज की नजर है हमारी, बाज की नजर। उड़ते चील को बता दे मर्दे के जनाना, और है ना? क्या, और क्या। या ये भी हो सकता है, बता दे ताजा या बासी है। क्या कह रहा भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से, काम आएगा आप सबके। किताबों में नहीं पढ़ाया जाता ये सब, ये सुनने को मिलता है बस। ये बोलो भाई। आप कपिल के साथ रहोगे ना, मैं कह रहा इतने जिंदगी में जूते मतलब बहुत कुछ खाने, मतलब मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। भाई मिठाइयाँ कह रहा है वो, जूते मत सुन लेना गलती से। हाँ। नहीं तो तुम्हारे ही लगेंगे। जब जब मैंने इसकी सुनी है, कसम से कह रहा, मुंह के बल, मतलब मुंह के आगे, नजर के सामने सब कुछ अच्छा ही नजर आया है। अच्छा ही नजर आया है। वो कभी मुंह के गिरा नहीं बल, हूं मैं। मुंह के बल मत ध्यान मत देना उस कभी ये पे। ना लगे कि मैं ये बोलने वाला हूँ कि मुंह के बल गिरा हूं। हाँ। हाँ, और जिंदगी में मार खाओगे, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है भाई। वो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, तो हाँ। तुम टेंशन ना लो। तो फोकस करो अच्छे पे। हाँ। हाँ, अच्छे पे। दुनिया यही तो है कि 100 अच्छी चीजें बोलेंगे, एक गलत निकल जाएंगी। सही बोला, कपिल के बारे में लोग सोचेंगे नहीं भाई यही है। सही बोला भाई ने, बिल्कुल सही ऐसे बोला। नहीं होता। तो ये ऐसे जो नहीं लोग देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई कभी कभी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो तुमने आने कि जनता ने कभी गलती नहीं करी। दुनिया सब गलती करती है, जरूरी थोड़ी है भाई पीछे पड़ जाओगे बस आप तो। एक है कि कपिल को पहचाने अच्छे से कि हाँ। कैसा है। अब देखो कॉल आ गया, वीडियो बंद हो गई थी, अब दोबारा चालू करिए भाई। बोलो जितना बोल सकते हो, बोलो भाई, बोलो बोले क्या, अभी तो जरा बोलो। सड़कें, आप भी हम एम के दत्ता हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे हैं। यहाँ की पूरी सदर बाजार की सड़कें बड़ी, मतलब बहुत अच्छी सड़कें हैं। यहाँ पे तुम जाओ या तुम्हारे कहीं, मैं तुम्हारे को सीरियसली बताऊँ, तुम्हारे को कहीं अगर किडनी में पथरी हो या कहीं पित्ते में पथरी हो, वो तुम इस सड़क पे निकलो और अपने आप निकल जाएगी वो। सही वगैरह भाई, बिल्कुल सही बोला। या ऑपरेशन की नौबत आ गई तो एक बार दयालबाग चौक वाली सड़क पे चले जाओ, बंटी प्रॉपर्टी डीलर तक। ये भाई वर्ल्ड क्लास की इतनी सड़कें हैं, पता नहीं वहाँ पर सड़क किसने बना दी इतने अच्छे खड्डों में, इतने मस्त खड्डे हैं कोई वहाँ नहीं, पे। वो सड़कें भी दिखाएंगे हम आपको भाई। जो कहते हैं ना कि सरकार काम कर रही है, हम उनको सिर्फ सड़क दिखाएंगे और चीजों की तो बात ही नहीं करेंगे। नहीं, काम तो कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सड़कें तो देखो ना। डेली लोगों के व्हीकल खराब हो रहे हैं, एक्टिवा खराब हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही है, क्या ठीक है। फायदा। तो भाई अभी भाई ने खुद बोला अपने मुंह से कि काम तो कर रही है लेकिन सड़कें खराब है। तो भाई शुरुआत ही सड़क से होती है, चलेंगे कहाँ से? जब तक चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे टाइम पे कहीं और? काम हुआ कैसे फिर? नहीं, ये बात नहीं है कि चलो काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, काम होने के लिए सड़कें खराब हो रही है, लेकिन इतनी डिले नहीं होना चाहिए ना। जो काम महीने का होगा एक सड़क को, ये तुम तोड़ के बीच में से पैच बना रहे हो, वो भी नहीं रिपेयर हो रहा। तो भाई ये तो सिर्फ तुम्हारे घर के सामने है और दुनिया में कुछ नहीं हो रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं कर रही है, ऐसी बात नहीं तो है। 5 कर काम रही है। भाई 5 काम भाई, गिनवा दो बीजेपी मतलब- के, कौन से 5 काम है जो हुए हैं? 5 काम क्या है? ऐसे तो तुम बता दो भाई कि देखो हर 5 काम के, तुम मेरे को 5 काम बता दो जो पहले के टाइम में नहीं। पहले तो अरे पहले की बात कर रहा हूँ मैं तो ना, वोट तो अभी बीजेपी पावर में, बीजेपी हम उससे पूछेंगे उसने 5 काम नहीं, कौन से करे? 2014 से पहले वही तो, पहले 14 से अमेरिका पहले में वॉशिंगटन की सड़कें 14 थी से यहाँ पहले पर, तो भारत देश था ही नहीं, वो तो बाद लंदन में की सड़कें थी यहाँ पर। भाई मेरे को बस 5 काम बता दो 2014 के बाद के। 2014 के बाद से तुम आतंकवाद को देख लो, सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाहर सिर्फ 1-2 दुर्घटना हुई है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद उससे पहले क्या हाँ मैं सिस्टम बताता था, हूँ अब इसका क्या हो गया। जवाब, इसका जवाब मैं RDX बताता हूँ। कैसे आया जो 2008 में, जैसे ताज पुलवामा, होटल में आया, एक भाई जी, सेकंड, 2008 में, तो 2008 में जब वो आतंकवादी आए थे, वो कैसे आए थे? भाई जी पुलवामा अटैक 2014 के बाद की बात हो रही है, पहले की नहीं हो रही है। तो हो रही है। मैं हम तो कह ही कांग्रेस नहीं रहा। भाई सुनो एक बात, एक लाइन मैं बोलूंगा, एक गवर्नमेंट को नहीं, कुछ नहीं, नहीं कह रहा, दोनों हम- को कह रहा हूँ। मैं दोनों सुनो, को सुनो तो नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता। हम कांग्रेसी नहीं है। मैं भी बीजेपी का मैं कह रहा supporter नहीं हूँ। कांग्रेस, मैं कह रहा मैं कांग्रेस मैं बेकार है। बीजेपी का सपोर्टर नहीं, मैं तो तेरे से खुद सवाल कर रहा हूँ, सरकार से कुछ सवाल कर रहा हूँ ठीक। कि RDX आया कहाँ से पुलवामा ठीक है, में? RDX आया कहाँ से? पुलवामा में वो भी 2000 के BJP बाद हाँ, हाँ। बाद आया ना, तो बस वो ऐसे ही पहुंचा है। और दूसरी अच्छा, लाइन बताओ। मतलब तुम ये कह रहे हो कि सामने वाले भी खराब थी, ये वाले भी खराब है, तो तुम्हारे पहले वाला जो नाकामी है पहले वाले- उसको तुम ठीक कह रहे हो। पहले वाले बेकार थे, मतलब जब पहले बीजेपी को लेके गलतियां आए। हो गई है 2014 से, अब भी हो गई है, तो भैया देख लो, तुम्हारे भी 2 जूते पड़े, मेरे भी 2 जूते पड़े, भाई दोनों ठीक है। बीजेपी को इसलिए वोट मिली क्योंकि पहले कोई काम हुए ही नहीं। बीजेपी के 5 काम गिनवा दो। आतंकवाद, चलो ठीक है, आतंकवाद से हम सेफ है, लड़कियां सेफ है हमारे भारत देश में। यार सबसे मेरी ज्यादा बात बलात्कार सुनो। 2014 के बाद हुए हैं। ये सबसे ज्यादा अकेला ये आतंकवादी नहीं, मेरी बात हमले सुनो, ये 2000 अकेले इंडिया, हाँ ये बहुत इवेंट टॉपिक है। भाई ने बोला लड़कियां सेफ है, कैसे नहीं है सेफ? हाँ। ये अकेले, एक सेकंड कैमरे को, ये तो बहुत जबरदस्त टॉपिक भेज दिया। मैं बताता हूँ, पकड़ना बंद करके दोबारा नहीं पास। ये देखो,
कपिल भाई ने बोला कि लड़कियां सेफ है नहीं, लड़कियों का और गली में जो मर्डर हो जाते हैं उसका टॉपिक और उसके जो पीछे इंटेंशन होती है मर्डर की या किसी की रेप करने की, हर गली में पुलिस वाला कैसे खड़ा होगा? मेरे को एक बात बताओ, किसी ने धाक लगा ली या किसी ने सोच ही लिया मुझे इस बंदे को उड़ाना है या मुझे इस लड़की का रेप करना है। चलो ठीक है, मेरी मैं तुम्हारी सुनो। बात से एग्री कर रहा हूँ। उसके बाद रेप वाले को सजा क्यों नहीं मिलती? सजा अभी से ही नहीं मिल रही क्या? नहीं मिल रही भाई। हाँ, तो फिर ये पहले 70 साल जिन्होंने 80-90% जिसने भाई करा राज, उनसे पूछो ना, एकदम ही संशोधन तो नहीं होते ना बेटा। भाई 2018 में बलात्कार होगा तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है, ये जवाब देना चाहते हो आप? मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले भी तो सजा नहीं होती थी, अब क्यों नहीं हो रही? हाथरस में भाई, हाथरस में बलात्कार हुआ, कहाँ है बंदा? गायब। अच्छा, कोलकाता में हुआ, कहाँ है बंदा? गायब। उसकी माँ भाई जो कोलकाता में बलात्कार है, उसकी माँ खुद अभी नेता बनी है। ये 2-4 गिनती के केस याद करके आ जाओ। 2-4 गिनती के केस तो ये उससे पहले तो रेप ही नहीं होते थे। भाई 2014 से पहले हम पॉलिटिक्स में है नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पे 5 काम 2014 से पहले भाई 5 काम बोले थे, अब तक नहीं बताए। नहीं, मैं बताऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहा? 5 काम हुए थे नहीं बताओ हुए भाई, थे? 5 काम बताओ तुम। अच्छा, हाँ। तो तुम्हें जीएसटी तुम जीएसटी भरते हो नहीं भरते? भाई 18% जीएसटी कस्टमर चिल्लाता है, कहता है 18% क्यों दूं, 2% 3% होना चाहिए। और 18% जीएसटी लेने के बाद भी ना एजुकेशन फ्री, ना मेडिकल फ्री, कुछ भी फ्री नहीं। हाँ फ्री। अच्छा, फ्री में दे दे दिल्ली की तरह। तुम कुछ काम ना भाई करो। फॉरेन में 13% जीएसटी, लेकिन उसके बाद लोगों के मेडिकल और भाई बच्चों की फॉरेन स्टडी की फ्री है। पॉपुलेशन तो देखो भाई, फॉरेन की पॉपुलेशन तो देखो, चाइना में फ्री है। भाई पॉपुलेशन छोड़ो, 18% जीएसटी सही है कि नहीं? एक आइटम पे देना, ये बताओ तुम सब बताओ। यार तुम्हारा बिजनेस मैन है, तुम्हारे को जीएसटी के बारे में पता है। तुम मेरे को ये बताओ, 100-150 करोड़ की पॉपुलेशन की कंपैरेटिबिलिटी में या कंपैरिजन में तुम 2-10 करोड़ की चलो पॉपुलेशन ठीक के बारे है, में मानोगे? मेरी गलती, मैंने क्वेश्चन पूछा, तुम 5 काम गिनवा दो जो उसने करे हैं मोदी ने। अरे भाई तुम मेरे को ले, अभी मैं देख के बता दूं क्या काम है क्या नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है भाई मेरे 70 साल की कांग्रेस को गलत बोल रहा था। 70 साल की अभी कांग्रेस बोल दिया ना इन्हें कि बनाया मैं 70 साल के में एम्स बनाया भाई। एम्स बनवाया, मैं बताता हूँ ना, कांग्रेस ने बनाया भाई 70 साल में कितने एम्स बनवाए? जिस कॉलेज में ये पढ़ा है वो कांग्रेस ने बनवाया था। नहीं, अभी सिविल हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनवाया था। 5 साल में, 70 साल में इन्होंने गिनती के एम्स बनवाया। मैं और बता रहा हूँ 2014 के बाद से, 2014 के बाद दफ्तर बनाया। तेज हंसने से वो नहीं होता कि 2014 के बाद से एम्स और आईएमटी भी देख लेना। अभी जो तेरे दर्शक है ना, तो तेरी बात का जवाब तेरे कमेंट सेक्शन में देंगे कि 2014 के बाद से एम्स और आईएमटी कितने बनाए हैं, और 80 साल में 70 साल में एम्स कितने बने थे? कुछ नहीं अब बना। इसके बाद वो सब छोड़ो। नहीं, ऐसे क्या, ऐसे क्वेश्चन करने के बाद जो तेरे को जो तू नेगेटिव हो जाता है तो तू उसको छोड़ो। ऐसे क्या होता है? ऐसे नहीं हो। चलो ठीक है, अब हम बाहर निकलते हैं भाई। बाद में अपने घर से बाहर निकलता है, सड़क टूटी हुई है, अब ये फिर भी बीजेपी का साथ देता है। हाँ, कल को 2000 में पेट्रोल हो जाएगा वो भी खरीद के भाई गाड़ी चलाएगा। देखो तुम ये भी पेट्रोल की बात सुन लो। पेट्रोल जितना बढ़ा है ना 2014 के बाद से, उतना नहीं बढ़ा। जो 2014 में 100 रुपए पहुंचने वाला था ना, जो 30 रुपए, 2011 में 40 रुपए था, 52 रुपए। 2011 की बात है, 2014 में 90 रुपए पहुंच गया था। और 2014 के बाद से और अब तक पेट्रोल कितना है बता दो। अगला जवाब ये देगा। चलो 100 रुपए हो तो क्या, और कितना बढ़ा है? 10 रुपए बढ़ा है। 10 और रुपए 2011 से 2014 में कितना बढ़ा है? 2013 में भाई 70 रुपए था। 2011 में मैं डीएवी स्कूल में जाता था। 2011 में 50 रुपए पेट्रोल डलवाता था लीटर का, फेजर में 50 रुपए था ना। हाँ, तो अब 100 रुपए हो तो गया। अबे भाई 2011 से 14 में किसकी गवर्नमेंट थी ये बताओ? अगला जवाब ये देगा। 2014 में 2011 से 2014 में 2014 में जब सरकार आई 65 रुपए भाई मेरी बात सुनो, 2011 से लेकर 2014 में किसकी गवर्नमेंट थी? 65 रुपए मैक्सिमम कितना पेट्रोल गया भाई? कांग्रेस का था। लेकिन भाई 2000 क्या है, जब भी तो हमने बीजेपी को चुना था, क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी 3 साल आके। तो भाई हटा दो ना, तो हटा दो। किसने भाई रोका डॉलर है? की कीमत तो बताओ कितनी है? तो हटा दो भाई। डॉलर की कीमत कितनी बढ़ी है? कितनी बढ़ गई? सिलेंडर कितना बढ़ा है? बढ़ क्यों रहा है? क्यों? ये किसका है? तो भाई टीवी की दुकान में जा रहे हैं अभी हम। टीवी तैयार हो चुका है हमारा, और भाई से पूछते हैं कि उसने क्या ठीक करा है इसमें। देखो भाई, ये रहा हमारा टीवी। तो भाई अब हमने डिबेट कर ली, काफी देर मजा आया। देखो भाई, किसी और के साथ डिबेट करो ना तो अंदर से खुंदक चढ़ती है। भाई के साथ जितना मर्जी लड़ दूंगा, प्यार नहीं खत्म होता भाई। प्यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए प्यार। क्यों पंकज भाई? कुछ हुआ? कुछ नहीं भाई, अंदर प्यार है भाई के लिए, और हमेशा रहेगा। जिंदगी भर मरते दम तक भाई के लिए प्यार रहेगा पंकज भाई। हमें कैसे पता? तू पहले मर के दिखा, या भाई हम पप्पी लेके दिखाऊं क्या?
तो भाई अभी रास्ते में रुके हैं, तो अभी हम खा रहे हैं। भाई को तो कुलचा खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ रेडी है और मैं शायद मोमोज या सिर्फ स्प्रिंग रोल खाऊंगा। भाई ये रही दुकान, यहाँ से मैं कुलचा लूँगा और भाई वहाँ से स्प्रिंग रोल हो सकता है, अभी खाते हैं भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ तो भाई ये देखो, भाई ने छोले कुलचे मंगाए, भाई काफ़ी फेमस है यहाँ पे अम्बाला में, तो भाई मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ बस अभी। तो भाई ने अभी मंचूरियन कराई है भाई, मैं तो स्प्रिंग रोल बोल रहा था, मानता तो है नहीं भाई, ये जिद्दी है भाई, एक नंबर का सौंफ खा रहा है बस। तो भाई अभी मंचूरियन खाएंगे। तो भाई हमारी मंचूरियन तैयार हो रही है, लेकिन भाई चाउमीन क्यों डाल रहा है, मंचूरियन बोल के चाउमीन डाल रहा है भाई, लगता है मंचूरियन यहाँ बनेगी यहाँ। तो भाई हमने मंचूरियन करा लिया है और भाई अभी यहाँ घूम रहे हैं, बड़े दिनों बाद मिले भाई, दोस्त के साथ मज़ा आता है भाई। तुम भी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाया करो, सारे दिन बिजी रहते हैं ना भाई, हम टाइम नहीं लगता। तो भाई के साथ बिताए हुए 15 मिनट, हाथ से क्या निकल रहा है झाग से? तो भाई के साथ बिताए हुए 15 मिनट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो देखो भाई क्या कर रहे हैं भाई, वो देखो पता नहीं क्या कर रहे हैं, काफ़ी देर से सारे डब्बे बाहर निकाल दिए गाड़ी से। ये देखो भाई यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है भाई यहाँ पे, भीड़ इतनी कुछ खास नहीं है, अभी शाम तक बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे यहाँ पे। तो भाई ये मंचूरियन रेडी हो गया हमारे, वाइट पास्ता मंचूरियन, बड़े दिनों बाद खा रहे हैं भाई, 4-5 साल पहले खाई थी और अब खा रहे हैं। तो भाई खा पी के अब हम निकल गए हैं यहाँ से और अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, शाम का टाइम है और पंकज के साथ भाई थोड़ा घूमे फिरे, मस्ती करी और अभी घर पहुँचा हूँ। तो भाई मैं आप सबको बता दूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, तो मैं वहाँ गया था अभी, उसकी मम्मी की डेथ हो गई है, तो भाई वहाँ मेरे को जाना पड़ा और भाई सच में वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा था। तो भाई अगर आप लोगों के माँ बाप आपके साथ है ना भाई, तो उनकी पूरी रिस्पेक्ट करो, उनके भाई माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनके साथ बैठो, ठीक है, उनके साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करो। कुछ नहीं रखा भाई इधर उधर, अगर तुम्हें लगता है ना तुम ऑफिस से फ्री हो गए हो, तो भाई बाहर घूमने से अच्छा बाहर घूम लो, उनको साथ लेके जाओ, उनके साथ घूमो भाई, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। माँ बाप, अब मेरे पापा नहीं हैं तो भाई हमें याद आती है, लेकिन याद आती है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं बस, और कुछ हम नहीं कर सकते। फ़ोटो देख कर रो लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे भाई, अगले दिन फिर रो लेंगे, लेकिन भैया रो के अपना शरीर ख़राब थोड़ी करना, ज़िंदा रहना है तो भाई खुश तो रहना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना लाइफ में। तो भाई यही है कि भाई माँ बाप के साथ रहो, ठीक है, और जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करो, उनके साथ घूमो, उनके साथ बैठो, उनकी सेवा करो। ये नहीं पता भाई कब चले जाओ, उस जिसके भी घर गया मैं, उसकी मम्मी कल तक थी, आज नहीं है। तो भाई एक दिन में इतना कुछ चेंज हो गया, ज़िंदगी बदल गई, मतलब एक दिन में इतना नुकसान हो गया एक तरह से, कि कल तक वो अपनी मम्मी के पास बैठ भी रहा होगा, उठ भी रहा होगा, घूम भी रहा होगा कि भाई माँ है, माँ के साथ ये घूमना फिरना, जो भी बैठना उठना, मम्मी ये देखना वो देख, 100 काम होते हैं। और आज आज वो अपनी मम्मी को मतलब क्या बोले, है ही नहीं, कैसे बोलेगा, किसको बोलेगा। तो वो चीज़ होती है भाई, वो चीज़ वही फील कर सकता है जिसके साथ बीतती है। तो भाई अपने माँ बाप के साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, खुश रहो। अगर वो नाराज़ है ना तुम्हारे से, तो तुम जितनी मर्जी बार मंदिर चले जाओ, सपोज तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ है, तुम मंदिर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ पूरा दिन बैठ के शिवलिंग धोते रहो, शिवलिंग को पानी चढ़ाते रहो, भगवान आशीर्वाद नहीं देगा, आशीर्वाद उसी को देगा। भगवान भी ये देखता है, अगर ये मेरे पास आया है, क्या पीछे इसके माँ बाप खुश हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप खुश हैं तो ही भगवान आशीर्वाद देगा, नहीं तो तुम मंदिर में जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। भगवान भगवान प्रसाद देगा ही नहीं, भगवान तुम्हें फल देगा ही नहीं अगर तुम्हारे माँ बाप परेशान है तो भाई मेरा तो यही उसूल है, मम्मी किसी दिन नाराज़ हो जाती है या परेशान हो जाती है तो मैं ऑफिस ही नहीं जाता, मैं वहीं बैठ जाता हूँ मम्मी के पास ही। मैं बोलता हूँ आप पहले बताओ करना क्या है, तो उनको खुश करा, बहन को खुश करा, उसके बाद ही मैं काम पे जाता हूँ, नहीं तो मैं काम पे जाता ही नहीं भाई, काम भाड़ में जाए, माँ बाप सबसे पहले है। तो भाई ये देखो टीवी आ चुका है, उसका फ़ोन आया था तो हम टीवी लेने गए थे, तो टीवी आ चुका है और यहाँ पे आज हम टीवी लगा के देखेंगे गाइस। तो मैं टीवी अभी लगाऊंगा थोड़ी देर में। भाई आज का डिनर आ चुका है, करेले, जैसा कि दोपहर को बताया था आप सबको कि ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे कल वाले न्यू ब्लॉग में। गुड नाइट गाइस, खाना हो गया हमारा, पेट भर गया, और गाइस सो जाना, ज़्यादा मोबाइल मत यूज़ करना रात को।